मुझे नाम किम भवता नाम मम नाम कौशल। तो मुझे ये बहुत 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 ही अच्छा लगा कि इनको संस्कृत आती है, जो मतलब शायद भारत में हमारे कई नागरिकों को भी ये भाषा नहीं आती होगी, लेकिन ये बहुत बहुत ही दिलचस्प है कि इनको आती है। If you come to Dubai, come to visit Paraguay Pavilion. फॉर श्योर आपको ज़रूर आना है यहाँ पे और कार्लोस से मिलना है। उनको कहना है कि मुझे भी आपसे संस्कृत से या हिंदी में बात करें। Namo Namaha Sarvesham Swagatam. वाह muchas gracias señor, muchas gracias. Thank you very much. सो दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर 2021, 30 अक्टूबर 2021 और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि 2 साल के बाद मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। और माउंटेन ट्रैकर मतलब वरुण वागिश के सजेशन की वजह से मैंने 5 साल का जो यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो अप्लाई करके वो पाया है और उसके तहत मैं अभी जा रहा हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अभी लग नहीं रहा हूँ क्योंकि थका हूँ, हार्डली कोई नींद हुई है मेरी, लेकिन मैं आपको वेरी क्विकली बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेसेस करने पड़े। तकरीबन 2 घंटे लगे मुझे एंट्री करने के बाद बोर्डिंग गेट तक पहुँचने के लिए। तो एंट्री के वक्त आपको सबसे पहले तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है एक RT-PCR टेस्ट जो 48 आवर्स पहले होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट तो ऑब्वियसली चाहिए, आपका वीज़ा चाहिए। रैपिड RT-PCR टेस्ट यहाँ पे जो की जाती है वो गेट नंबर 3 के बाहर मैंने कराई। मेट्रोपोलिस लैब बाहर थी, अंदर और भी कई ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं वो बाहर करने की वजह से तुरंत हो गई, वो 5 मिनट में हो गई। अंदर आने के बाद मैं चेक इन प्रोसेस जो है वहाँ पे थोड़ा वक्त लगा, तकरीबन 1 घंटा उसी में चला गया। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो है आपके रिटर्न टिकट्स, आपका वीज़ा, RT-PCR टेस्ट जो 48 आवर्स के पहले होनी चाहिए, और जो रैपिड RT-PCR टेस्ट वो जो यहाँ पे की जाती है जो 6 घंटे के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रैपिड RT-PCR टेस्ट होती है उसके रिजल्ट्स 1 घंटे के अंदर मिल जाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, वो तुरंत मिल जाता है। And you need hard copies. The most important thing to remember is that you need hard copies. You need printouts of all of these documents. और तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट लगी मुझे एंट्री करने के बाद में बोर्डिंग गेट तक पहुंचने के लिए। तो इसके आगे का सफ़र अभी आप देखते रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। 2 साल के बाद मैं घूम रहा हूं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे दुबई में। कल जो मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं काफ़ी थका हुआ था, नींद ठीक से हुई नहीं थी उसकी पहली रात, उसकी पिछली रात, तो उसके वजह से थोड़ा थका हुआ था मैं। तो कल मैंने रेस्ट ली। और दूसरी बात कि क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है उसका जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आपको एक्चुअली होटल के अंदर रहना है, आपको बाहर कहीं जाना नहीं है। इसके वजह से और मुझे रेस्ट भी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि वो करके थोड़ा सा रेस्ट लेके फ़्रेश होके फिर बाहर निकलता हूँ। तो कल मैंने यहाँ पे मेरे जो लोकल फ्रेंड्स हैं उनको मिला, और मैंने मेट्रो का यहाँ के से कार्ड ले लिया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ से मैं यहाँ पे अल बरशा रीजन में रह रहा हूँ और अल बरशा से एयरपोर्ट से अल बरशा 40 मिनट का डिस्टेंस है मेट्रो से। और यहाँ से एक्सपो, जहाँ जो मेरा मेन मकसद है इस ट्रिप का कि 10 के 10 दिन मैं एक्सपो में रहूँगा, वो भी यहाँ से 40 मिनट के डिस्टेंस पे है मेट्रो से। तो वो आज का मेरा प्रोग्राम होगा। मैं जा रहा हूँ एक्सपो की तरफ। ये है एक्सपो का मेट्रो स्टेशन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आलीशान है। अब मैं एक्सपो 2020 रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ। यही से इम्प्रेसिव लग रहा है ऑलरेडी।
दुबई एग्जीबिशन सेंटर इसका वेन्यू है और यहाँ पे अब मैं पहुँच गया हूँ। देखते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है। मेरे पास टिकट्स ऑलरेडी है। तो एंट्री पे उन्होंने मुझे मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा और मेरे टिकट्स पूछे। दोनों मैंने ईमेल पे दिखा दिए और आरोग्य सेतु ऐप से मैंने सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। वो काफ़ी था, उनको प्रिंट आउट्स की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे सामने है अल वासल प्लाज़ा, जो एक्सपो 2020 का हार्ट है। तो इसी के साथ मैं एक्सपो पहुंच गया हूं, एक्सपो 2020। एंट्रेंस बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। मैंने उनको मेरा आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड किया हुआ सर्टिफिकेट दिखाया वैक्सीनेशन का, अपने टिकट्स दिखाए, बहुत ही फटाफट हो गया एंट्री। और अभी के सुबह के बजे है 10 भी नहीं बजे है, 10 को 10 मिनट बाकी है और मैंने 10 बजे की एक साइकिलिंग टूर उसके लिए साइन अप किया हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एंट्रेंस बहुत ही आसान था। ये रहा अल वासल प्लाज़ा, इसका दिलो दिमाग, यहाँ का हार्ट ऑफ एक्सपो 2020। तो यहाँ पे ये जो मोहतरमा है वो फ़िनलैंड का फ़्लैग लेके आप सबको बता रही है कि आज है फ़िनलैंड का नेशनल डे। तो उसके वजह से आज उनके एक इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे अल वासल प्लाज़ा में और वो मैं अटेंड करने वाला हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। सो एक्सपो में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो है यहाँ का पासपोर्ट लेना। एक्सपो 2020 का खुद का एक पासपोर्ट है और जिसमें जो 192 कंट्रीज़ है सबके स्टैम्प्स मुझे लगवाने हैं, जितने हो सके लगवाने हैं। मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश रहेगी कि सारे 192 कंट्रीज़ के सारे पवेलियंस के स्टैम्प्स में इसमें लगवाऊँ। तो अब मैं लेने वाला हूँ एक्सपो 2020 पासपोर्ट यहाँ से। ये रहा पासपोर्ट, ये 20 दिरहम का है, 20 दिरहम्स का। तो जैसे मैंने कहा था, मैंने वो पहले सबसे पासपोर्ट ले लिया है, एक्सपो 2020 पासपोर्ट। ये मैंने पहना हुआ है लिनयार्ड के साथ में और मैं अब जा रहा हूँ फ़िनलैंड के पवेलियन में। यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आज है फ़िनलैंड का नेशनल दिवस, राज्य दिन है इनका आज। तो यहाँ से शुरुआत की जाए। यह है बहुत ही सिंपल फ़िनलैंड का पवेलियन जहाँ पे मैं आज काफ़ी वक्त गुजारूंगा क्योंकि उनका आज नेशनल डे है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे। मैं फ़िनलैंड गया हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है वो कंट्री। तो इनका पवेलियन देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा फ़िनलैंड का। तो क्योंकि फ़िनलैंड का जो पवेलियन है ये मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसका स्टैम्प मैं लगवाऊंगा इस ब्लू सेक्शन में मेरे पासपोर्ट में, मेरे एक्सपो 2020 पासपोर्ट में। ये लग जाएगा ब्लू सेक्शन में जो है मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये था फ़िनलैंड पवेलियन। यहाँ से मैंने शुरुआत की आज क्योंकि ये आज का फ़िनलैंड का राज्य दिवस है, इनका आज नेशनल डे है। लेकिन अब मैं शुरू करूँगा एक्चुअल शुरुआत से, जो है पहला पवेलियन यहाँ से मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ से मैं शुरू करूँगा आज का दिन। पहला दिन है मेरा आज एक्सपो 2020 का। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो पहले 1.5 घंटे में मैंने वो साइकिल टूर की, जो बहुत मज़ा आया। इससे मेरी पूरी रेकी हो गई, समझ में आ गया इसका जो स्ट्रक्चर है। तो अब मैं पैदल सारा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, शुरुआत करके ऑस्ट्रेलिया से। ये है ऑस्ट्रेलिया पवेलियन, बहुत ही शानदार लग रहा है, पूरा वाइट है। ये आर्किटेक्चर तो बेहतरीन है। देखते हैं अब अंदर कैसे दिखता है। ये लाइन लग रही है मुझे। तो ऑस्ट्रेलिया पवेलियन में काफ़ी लंबी सी कतार थी, इसलिए मैं अभी डेनमार्क जाने वाला हूँ। डेनमार्क का स्टैम्प ले लेंगे, फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएंगे।
ये सारे पवेलियंस है यहाँ पे। ये है पेरू का पवेलियन, यहाँ है मंगोलिया, ये रहा अंगोला। पेरू पेरू तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, कलरफुल है एकदम। आगे है रशिया, कॉफ़ी की स्मेल से मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। बहुत घूमना है, 10 दिन यहाँ पे मेरे लिए कम लग रहे हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि 10 दिन तुम एक्सपो में क्या करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 दिन भी काफ़ी है ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए। दुबई में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सपो 5 साल में एक बार दुनिया में एक शहर में होता है और ये यहाँ पे फिर से नहीं होने वाला। हालांकि एक्सपो के बाद में दुबई इसको चेंज करके डिस्ट्रिक्ट 2020 बनाने वाला है। इंडिया पवेलियन भी यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाला है, परमानेंट सेटलमेंट रहने वाली है यहाँ पे। तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ें होने वाली है यहाँ पे एक्सपो के दौरान भी और एक्सपो के बाद में भी। ये रशिया पवेलियन तो बहुत ही कलरफुल है, बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे, ब्यूटीफुल। अरे ऐसा माहौल और कहाँ मिलेगा। एक्सपो 2020 दुबई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये सब म्यूज़िक वर्ल्ड आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे आलिफ द मोबिलिटी पवेलियन में। नेक्स्ट पवेलियन जमाइका, यहाँ पे ये रेगे म्यूज़िक सुन के ही मैं खुश हो गया हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक है ये। यहाँ पर जो मोहतरमा है उन्होंने कहा कि यहाँ पे इनका कॉफ़ी सैम्पलिंग भी हो रहा है। जमाइकन कॉफ़ी मैं ज़रूर ट्राई करने वाला हूँ अभी। मेरा लंच हो गया है अभी। चीले में मैंने एक सैमन सेविचे खाया और अब ईरान पवेलियन में जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ईरान। दोस्तों लंच करने के बाद लंच मैंने किया चीले के पवेलियन में, उसके बाद डेजर्ट्स मैंने खाए ईरान पवेलियन में और कॉफ़ी मैंने पी फ्रांस पवेलियन में। तो बहुत मज़ा आया। अब फ्रांस पवेलियन में जाने वाला हूँ। बहुत ही बड़ा पवेलियन है इनका। तो ऊपर जो छत है वो उनके नेशनल कलर्स ब्लू वाइट रेड इन रंगों में है। यहाँ पे एक दुकान भी है ब्लॉ रूज, इसका मतलब है 3 कलर्स ब्लू वाइट एंड रेड। Belgique. Jetzt geht's ab jetzt. Das wird jetzt schon mein Lieblingsfabio. Belgium is moving ahead.
That's very nice. ये है एक्सपो एक्सप्लोरर। यहाँ घूमने के लिए गाड़ी बनी हुई है, इसमें बैठने की भी मैं कोशिश करूँगा। Dear visitors, your safety is our priority. Please have your proof of vaccination or PCR test result. والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم أياديكم. Dear visitors, your well-being is our priority. For your safety and the safety of others, please wear a mask at all times. Maintain social distancing. Amongst many things, the world famous nut, pistachio, which is originally from the city of Aleppo, Syria. Before we listen to the oldest song of history, ओके, तो मैं पाराग्वे के पवेलियन में आया हूँ, यहाँ पे मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे मुझे मिले हैं कार्लोस रोमेरो जो पाराग्वे से है। और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लगा कि इनको संस्कृत आती है जो मुझे भी नहीं आती है। तो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन संस्कृत? मम नाम कार्लोस, अहम paraguayer. मम नाम कौशलम। सो दैट वाज अमेजिंग। मतलब मुझे नाम किम भवता नाम मम नाम कौशल। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि इनको संस्कृत आती है, जो मतलब शायद भारत में हमारे कई नागरिकों को भी ये भाषा नहीं आती होगी, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है कि इनको आती है। If you come to Dubai, come to visit Paraguay Pavilion. फॉर श्योर, आपको ज़रूर आना है यहाँ पे और कार्लोस से मिलना है। उनको कहना है कि मुझे भी आपसे संस्कृत से या हिंदी में बात करें। नमो नमः सर्वेषां स्वागतम। वाह मुचा ग्रासियस सीनियर, मुचा ग्रासियस। Thank you very much. أجواء المكان وتلتفت حوشك، تسولفين وريكم ويصير الضيق مرسال الحديث وعوشك تسرد القصة. هنا كاميرا مزاغية تحاول يوم تتكلم تقول أشياء تعنيها ولكن تجهل